क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस जंगल में पाया जाता है? दुनिया के किस जंगल को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, लंग ऑफ वर्ल्ड? दुनिया के किस भाग में सबसे बड़े बड़े घास पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लर्नपुर में। आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो हम सभी के लिए। और उन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, आज का जो हमारा विषय है वो 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इन्हीं के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी के माध्यम से आपकी जीएस की मैक्सिमम पोर्शन या पार्ट करवाने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आमतौर पर वनस्पति को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांट करके देखा जाता है। वह कौन कौन से श्रेणी है? सबसे पहले वन, फिर दूसरा घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ी। तो वन के बारे में हम सब जानते हैं कि जहां बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहां पर लंबे लंबे वन उगते हैं और बहुत घने होते हैं। घास के मैदान, घास की ऊंचाई वन के तुलना में काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। और अभी हम देखेंगे आगे कि कहाँ कहाँ दुनिया में कौन कौन सी घास पाई जाती है और किस क्षेत्र में उसकी हाइट कितनी होती। तीसरा जो है हमारा कांटेदार झाड़ी। तो इन तीनों के बारे में अभी अलग अलग करके पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या ट्रॉपिकल वेजिटेशन फॉरेस्ट। अब ये उष्णकटिबंधीय है तो नाम से ही लग रहा है कि ये उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में पाए जाते होंगे। उष्णकटिबंध का मतलब जो हमारा भूमध्य रेखा है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 30 डिग्री नीचे वाले भाग में, या जो इक्वेटर है उस पे भी इस तरह के घास पाए जाते हैं। अब इसे हम सदाबहार क्यों कहते हैं? तो सदाबहार कहने के पीछे कारण ये है कि ये वन साल में कभी भी पूरी तरीके से अपना पत्ते नहीं गिराते, जिसके कारण यहाँ पे हरियाली बनी रहती है, जिससे इसको सदाबहार वन के नाम से भी हम जानते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। यह घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पूरे वर्ष उच्च वर्षा और मौसम शुष्क कभी नहीं होता है। इस कारण से अपना पत्ते पूरी तरह से नहीं गिराते, इसी कारण इसे सदाबहार वन कहते हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहां मौसम कभी भी ड्राई नहीं होता है और लगातार बारिश बनी रहती है और लगातार बारिश होती रहती है, जिसके कारण ये पेड़ पत्ते नहीं गिराते और हरा भरा हमेशा बना रहता है। इसमें जो पाए जाने वाली लकड़ियां होती है वो काफी कठोर और काफी लंबे लंबे होते हैं, और इसकी लकड़ियों से बड़े बड़े इमारतें, पुल या वैसे काम करते हैं जहां पे मजबूत लकड़ियों की आवश्यकता होती है। जैसे इस जंगल में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? रोजवुड। पेपर में पूछ लिया जाता है यहाँ से नाम देकर के, और जंगल से और मैचिंग में या तो पूछा जाएगा कि ये बताइए ये पेड़ किस वन के है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि। इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में भी अभी तक पूछ लिया गया है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन फॉरेस्ट, इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। विश्व के फेफड़ा कहे जाने का मतलब ये है कि ये विश्व में बहुत बड़े भाग को कवर करता है और यहां से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, जिसके कारण इसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। और ऑक्सीजन नहीं, जहां से बहुत मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा, ऑब्वियस है कि वहां से बहुत बड़े मात्रा में, वहां पर बहुत बड़े मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम भी किया जाता है, जिस कारण से इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसमें आपने इसे देख लिए। अब आइए हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। इस जंगल में क्या होता है
कि पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं साल में। यह मानसूनी वन होते हैं जो कि भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में पाया जाता है। अब भारत की सिचुएशन आप देख रहे होंगे कि इसका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाया जाता है जल को बचा करके रखने के लिए शुष्क मौसम में। अब आप यदि कभी जंगल में गए होंगे या गांव में रहे होंगे, गांव के इलाके में या शहर में भी रहे होंगे, तो पेड़ पौधे को देखे होंगे ठंड में, भारत में विशेष करके, कि ठंड के मौसम में जब मौसम काफी शुष्क या ड्राई हो जाता है तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देती है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे चाहते हैं कि जितना हो सके कम से कम उसका पानी लॉस हो, उनका जो है ना वाटर जो है ना बचा करके रख सके, जिस कारण से वे अपना पत्ते गिरा देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे से जो पानी का सबसे अधिक वाष्पीकरण होता है, कहां से होता है? सबसे ज्यादा पत्तों से होती है, उसके बाद तने वगैरह से। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस पेड़ के तने मोटे, तने नहीं मतलब पेड़ के छाल मोटे मोटे होते हैं, उस पेड़ में कम से कम जो है ना जो वाष्पीकरण होता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में हम देख लिए कि मानसूनी प्रकार के वन होते हैं और ये पत्ते गिरा देते हैं। तो आइए अब हम आगे कुछ देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, जिसको हम कहते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बारे में भी कुछ हम बात कर लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले जो ध्यान में रखना है आपको बात, ये मध्य अक्षांश के तटीय भागों में पाया जाता है। ये मध्य अक्षांश, अक्षांश का मतलब आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड, ये मध्य अक्षांश के तटीय भागों में पाया जाता है। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन आदि। तो ये नॉर्मली कहां पाया जाता है? ये कि जो भी कंटिनेंट होगा उस कंटिनेंट के पूर्वी भागों में। जैसे हम बात करें एशिया की, तो एशिया के पूर्वी भागों में पाया जाएगा। तो एशिया का पूर्वी भाग कौन सा है? तो एशिया के पूर्वी वाला भाग यदि आप मैप पे देखते हैं तो हो जाएगा आपको रूस का जो जापान के साइड वाला भाग है, या चीन की जो एंड जो राइट साइड वाला भाग है, उस भाग को हम क्या कहेंगे? पूर्वी भाग। मतलब मैप पे देखेंगे तो पूर्वी भाग, मैप यदि आप सामने रखेंगे तो आपका जो राइट हैंड होगा वो पूरब के तरफ होगा। तो जब भी कॉन्टिनेंट के बारे में हम बात करते हैं तो उस कॉन्टिनेंट का पार्टिकुलर जो है ना एक राइट साइड होगा। इस तरफ से जब आपके अपने तरफ से देखेंगे तो उसी साइड जो है ना पाया जाता है इस तरह के वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। अब हम देखेंगे कि शीतोष्ण पर्णपाती वन, जिसे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब ये कहां पाया जाता है? तो उच्च अक्षांशों के ओर बढ़ने पर। उच्च अक्षांश, जब आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे ऊपर के ओर, तो यह वन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए कि उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, इन जगहों में पाया जाता है ये वाला वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। और पर्णपाती है तो पर्णपाती का मतलब कि यह भी जंगल अपने पत्ते को सामान्यतः गिरा देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वन। तो भूमध्य सागरीय वन मेडिटेरियन सी के जो आसपास वन पाया जाता है उसे भूमध्य सागरीय वन कहा जाता है। तो महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी भागों में अधिकतर ऐसे वन देखने को मिल जाएंगे। तो मेडिटेरियन सी आप देखे होंगे मैप पे। तो मेडिटेरियन सी कहाँ है? जो अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट का उत्तरी भाग, और जो यूरोप है, यूरोप का जो है ना दक्षिणी भाग, और एशिया का पश्चिमी भाग। तो ये यदि आप एक मिनट के लिए यहाँ आइए कि अफ्रीका, ये अफ्रीका कंटिनेंट है तो यहाँ, और ये रूस, सॉरी ये जो है ना यूरोप है, तो ये, और ये एशिया इधर खत्म होता है यहाँ तक। तो ये वाला जो बीच का भाग है
यही मेडिटेरियन सी का पार्ट्स है। तो इसी के आसपास जो वन पाए जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन। तो ये महाद्वीप के पूर्वी एवं उत्तरी भागों में अधिकतर मिलते हैं और इस वन को विश्व के फलों का बगीचा भी कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि किस वन को विश्व का फलों का उद्यान या फलों का बगीचा कहा जाता है? तो ये मेडिटेरियन सी के आसपास जो वन है, भूमध्य सागरीय वन। अब आइए हम देखते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी मतलब कोन टाइप का जो वन होता है जिसमें पत्ते ऐसे होते हैं, आप देखेंगे। आइए ऊपर थोड़ा बताऊं आपको, बहुत सारे देखेंगे वन, उसमें पत्ते जो है ना ऐसे नीचे की तरफ होते हैं, शंकु टाइप के, कोन टाइप के। तो इस तरह की जो वन होते हैं उसे शंकुधारी वन कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध जैसे नदर्न हेमिस्फीयर के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री पर पाए जाते हैं। तो पेपर में यह क्वेश्चन आता है आपको कि शंकुधारी वन किन 2 डिग्रियों के बीच में पाया जाता है, अक्षांशों के बीच में? तो 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में इस तरह के वन पाए जाते हैं। इसे टैगा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसे टैगा भी कहा जाता है। रूसी भाषा में टैगा का मतलब होता है शुद्ध या अनछुआ, अनटच्ड या प्योर। रूसी भाषा में टैगा का मतलब क्या होता है? या तो प्योर या तो अनटच्ड। इसमें देवदार, चिर आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इसके लकड़ी से अधिकतर कागज का निर्माण होता है। अब कागज का निर्माण क्यों होता है? तो यहां जो पाए जाने वाले लकड़ियां होती है वो काफी मुलायम होता है। इससे हम इमारत में या रेल के पटरियों पे या नाव वगैरह या जहाज वगैरह बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं। इसके जो प्लाईवुड वगैरह कह सकते हैं, या जो माचिस की जो कवर वगैरह या तीलियां वगैरह इस प्रकार के वन से बनाए जाते हैं। तो आइए कुछ और चीज देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं घास स्थल के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में। ये ग्रासलैंड से भी आपको क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में बनते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी काफ़ी होता है। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वहाँ होगा जहाँ भूमध्य रेखा के आसपास ही ये घास के मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे। भूमध्य रेखा के आसपास क्यों? क्योंकि वहाँ काफ़ी टेम्परेचर भी होता है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण वहाँ घास जो होंगे काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और ये घास का जो मैदान काफ़ी घना होता है। ये लगभग घास की लंबाई 3 से 4 मीटर होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड, तो ये आपको मध्य अक्षांशों के बीच में, मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और महाद्वीपों के भीतरी भागों में ये मध्य अक्षांश क्षेत्र में देखने को मिलेंगे और महाद्वीप के भीतरी भागों में मिलेंगे ये। और घास इसमें छोटी छोटी होती है, लेकिन घास की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये घास बहुत ही पौष्टिक होता है, मतलब जानवर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है ये घास। तो इन्हीं घासों से जुड़ी हुई जहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है उसको अभी हम देखने को मिलेंगे, देखेंगे अभी कि घास का मैदान और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और उसका नाम। पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इस घास के मैदान को कैंपोस के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में लानोस के नाम से जाना जाता है। और अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध में ये जो घास के मैदान है किस नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में इसे पेम्पास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो भाग है ये तो चलिए इंट्रोडक्शन में था घास के मैदान, तो पूछ भी सकता है यहां से क्वेश्चन, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से,
तो आप लोगों से सलाह है कि इसे याद कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर और इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब आपका काम है इसे नोट बना ले और इसे 1-2 बार रट ले या उसे देख ले, और इससे जो जुड़ी हुई क्वेश्चन है तो थोड़ा बुक वगैरह पलट करके इसे देख लीजिएगा, जिससे आपका ये अपना हो जाएगा। तो चलिए, आपको वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।